अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने गॉस लॉ को पढ़ा था और देखा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए ड्यू टू अ चार्ज बॉडी हम गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। आज हम कुछ डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे और गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो पहली सिचुएशन जो है वो हम एक चार्ज्ड हॉलो स्फीयर लेंगे और उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे इनसाइड या आउटसाइड हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो स्फीयर आपको पता है 3D शेप होती है। जैसे उसका ये अगर आप देखें तो ये 3D शेप है और इसके हम देखेंगे जो चार्ज है इसके आउटसाइड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके इनसाइड या आउटसाइड हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अगर आप इसको रियलाइज़ करना चाहते हैं कि शेप किस तरह की होगी तो ये आप देख सकते हैं 3D में ये स्फीयर है और ये अगर आप देखें तो अंदर से हॉलो है, यानी सॉलिड स्फीयर नहीं, अंदर से हॉलो है और जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पे कंसंट्रेटेड है। तो ये सिचुएशन है आपके पास। आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है आइदर इनसाइड और आउटसाइड द चार्ज हॉलो स्फीयर। तो पहले हम इनसाइड देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो जहन में वो 4 पॉइंट्स हम रखेंगे जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे कि गॉस लॉ को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। सपोज हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो हमें सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनानी है, सबसे पहला पॉइंट। तो ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनानी है, तो ये उसके हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस भी किए थे। तो चूंकि हमारी ओरिजिनल जो चार्ज बॉडी वो स्फेरिकल है और स्फेरिकल जो है मोस्ट सिमेट्रिकल शेप है, तो अगर आपने इसके अबाउट कोई सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनानी है तो इट मस्ट बी अ स्फीयर। तो हम गॉसियन सरफेस भी एक स्फीयर बनाएंगे। जो हम स्फीयर बनाएंगे वो उस पॉइंट में से पास होगा जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम इनसाइड एक स्फीयर बनाएंगे, इमेजिनरी स्फीयर, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, जो इस पॉइंट से पास होगा और इस चार्ज बॉडी को जो स्फीयर है इससे कोसेंट्रिक होगा, यानी दोनों का सेंटर एक जैसा होगा। तो ये हमने एक स्फीयर बना लिया जो इनसाइड है और जो इस पॉइंट से पास हो रहा है जहाँ पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है वो, तो ये इनसाइड है, कोई भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। तो अब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो पहला आपने काम कर लिया कि गॉसियन सरफेस बना ली है। दूसरा जो पॉइंट था वो हम देखते हैं और फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये दूसरा पॉइंट था जिसमें हम देखते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा, नेट चार्ज, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप अपनी सिचुएशन देखें तो इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, गॉसियन सरफेस के इनसाइड कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हमारा आसानी से कैलकुलेट हो गया कि Q इज़ इक्वल टू 0। वैसे कॉम्प्लेक्स जब कोई डिफरेंट शेप्स आती हैं कॉम्प्लेक्स, या ये तो बहुत आसान है, तो उसमें Q की कैलकुलेशन भी एक टास्क होता है। तो जो नेट चार्ज है Q वो इस सूरत में 0 आ गया। चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज जो है वो 0 आ चुका है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये तीसरा पॉइंट है जिसमें आपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस आपने कैलकुलेट करना होता है। तो हम ये अप्लाई करेंगे। तो ये जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे फिर हम इसको कंपेयर करेंगे गॉस लॉ से। तो पॉइंट 3 और पॉइंट 4 हम एक साथ अप्लाई कर देते हैं। तो जब अप्लाई करेंगे तो इसकी शेप, इसकी जो इक्वेशन है कुछ इस तरह की बनेगी। तो ये इसकी कुछ सिचुएशन बन रही है जिसमें
इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है आपका गॉसेस लॉ, और बाय डेफिनेशन फ्लक्स जो है ई डॉट ए, जो समेशन करके आएगा यहाँ पे। तो अब Q की वैल्यू हमने पिछले स्टेप में निकाली है, वो ज़ीरो है, तो हम यहाँ ज़ीरो पुट कर देते हैं। जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये राइट हैंड साइड क्या होगी, ज़ीरो। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने से आएगा, तो ये ई डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज सिचुएशन तो है नहीं कि हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और जो वेक्टर एरिया है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम वो वाला केस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो तब भी होता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ पे वो केस नहीं बनता। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि इनमें से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर है, इनमें से एक कोई ज़ीरो है, तभी इसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। वैसे डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो कब होता है, दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि आइदर ऑफ द वेक्टर इज अ नल वेक्टर और द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू ईच अदर वाला केस तो है नहीं, तो फिर दूसरा ऑप्शन बचता है कि ये दोनों वेक्टर हैं, इनमें से एक ज़ीरो होगा। तो आपको पता है कि जो शेप है, किसी भी शेप कोई एरिया होगा तो एरिया हमेशा नॉन ज़ीरो होगा, एरिया ज़ीरो नहीं हो सकता। तो एरिया जो है ये नॉन ज़ीरो होगा, तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो स्फीयर वो ज़ीरो होगी। तो पहला तो हमारा हो गया इनसाइड वाला। अब हम आउटसाइड पे देखेंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है। तो इसका फ़ायदा क्या है इनसाइड ज़ीरो, ये कहाँ यूज़ हो सकता है कि अगर आपने किसी चीज़ को एस्ट्रे फील्ड से बचाना हो, यानी कि उन फील्ड से जिनका आपको नहीं पता या आउटसाइड फील्ड्स हैं कोई, उनसे किसी को बचाना हो, किसी बॉडी को, किसी सर्किट को, तो हम उसको एक चार्ज्ड बॉडी के अंदर प्लेस कर सकते हैं। अब आउटसाइड चार्ज स्फीयर आपने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो सपोज मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे करना है या इस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस पॉइंट से पास करती हुई एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो चार्ज बॉडी है ये स्फीयर है। तो स्फीयर चूँकि मोस्ट सिमेट्रिक बॉडी है, इसका कोई एज नहीं होता, तो हम जो इसकी गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो भी स्फेरिकली होगी, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक जैसी होगी। तो वो स्फीयर ही एक ऐसी 3D शेप है जो उस हर पॉइंट में से पास कर सकती है। तो ये हमने आउटसाइड जो है एक गॉसियन सरफेस जनरेट कर ली है जिसका रेडियस स्मॉल r है। तो अब हम वही 4 स्टेप्स में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इन जगहों पे आउटसाइड द चार्ज एट सम डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। तो पहला काम आपने गॉसियन सरफेस तो बना ली है, दूसरा आपने क्या करना है, चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड करना है, चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड करना है। तो सपोज जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस स्फीयर की, चार्ज स्फीयर की, वो सिग्मा है। और आपको पता है सिग्मा जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, ये टोटल चार्ज ऑन द सरफेस डिवाइडेड बाय इट्स एरिया। तो ये जो सिग्मा है ये बराबर होगा Q/A। तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा A। यहाँ पे याद रखें कि ये जो हमारी गॉसियन सरफेस ये वाली है, तो इसके अंदर सारे का सारा चार्ज आ जाएगा, चार्ज इनक्लोज में जितना भी चार्ज है वो सारा आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A। A जो है ये एरिया होगा, द सरफेस एरिया ऑफ द चार्ज्ड बॉडी जिसका रेडियस r है। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो एरिया है ये इस गॉसियन सरफेस का नहीं होगा, ये इस चार्ज बॉडी का होगा जिसके ऊपर चार्ज है। तो ये हमारे पास चार्ज इनक्लोज की वैल्यू आ गई सिग्मा A। अगर मैं इस A की यहाँ पे वैल्यू लगा दूँ तो ये बन जाएगा सिग्मा इंटू पाई 4πr², क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का जो फार्मूला होता है वो 4πr² होता है। ये हमारे पास
चार्ज इनक्लोज आ गया है। अब तीसरा स्टेप है, हमने फाइंड करना है टोटल फ्लक्स बाय डेफिनेशन। तो ये फार्मूला बाय डेफिनेशन, तो आपको अगर आप देखें सिचुएशन में कि जो जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो चार्ज बॉडी से इक्वल डिस्टेंस पे, हर तरफ से अगर आप देखें एक जैसा डिस्टेंस है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो एरिया का सम ले लेते हैं जो कि गाजियन सरफेस का एरिया होगा। तो गाजियन सरफेस का एरिया निकालेंगे इस रेडियस से, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गाजियन सरफेस, वो E मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे एक चीज़ की वजाहत ज़रूरी है कि E डॉट एज आपको पता है E A कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा वाला फैक्टर है वो हमने 1 किया है। उसकी वजह क्या है कि स्फीयर के किसी भी पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बाहर, वो वेक्टर एरिया के पैरेलल होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये और वेक्टर एरिया चूँकि नॉर्मल टू द सरफेस होता है, तो ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे जिस तरफ भी आप इसकी डायरेक्शन लेंगे। तो ये छोटे छोटे पैचेस DA के हमने इसको टोटल किया है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है समेशन ऑफ A, तो एक्चुअली ये वही है, छोटे छोटे पैच, इन सब को ऐड कर लेंगे। तो इन सब में आप देखेंगे कि E और DA इनके दरमियान जो एंगल है वो हमेशा 0 का आएगा। तो cos 0 की वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पे मैंने उसको स्किप करके ही लिखा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट सिंपली आपने क्या करना है, गॉस लॉ अप्लाई करना है और उसको इसके साथ हम कंपेयर कर लेंगे। इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं, तो इसको हम गॉस लॉ से कंपेयर करेंगे। तो ये पॉइंट 4 है जिसमें आपने गॉस लॉ अप्लाई कर दिया है। Q इनक्लोज्ड भी हम निकाल चुके हैं और टोटल फ्लक्स भी हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाल चुके हैं। उन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 से। तो हमारे पास ये जो हमने इक्वेशंस बनाई हैं, एक ये हम पुट करेंगे इक्वेशन उसमें Q इनक्लोज्ड की जगह, और दूसरा हम जहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये हम वहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन आएगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी को हम कुछ इस तरह लिख लेंगे, यानी इसको 4 पाई को 4 पाई से अगर कैंसिल कर दें तो बाकी सिचुएशन कुछ इस तरह की बनेगी। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आती है आउटसाइड द चार्ज स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज्ड बॉडी। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो आपको यहाँ से लगेगा कि यहाँ पे इस सूरत में जो चार्ज स्फीयर है वो जस्ट एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज कर रहा है। तो जैसे पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है, अगर आप इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये वाली वैल्यू जो हम पहले भी निकाल चुके हैं, Q ओवर A जो है ये चूँकि चार्ज स्फीयर की है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसका R यूज़ होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया है। इसको अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन में तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी। ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये बच जाएगा। अगर आप गौर करें 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K के बराबर होता है, इसे हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कुछ इस तरह आ जाएगी, K
क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये ई की वैल्यू आउटसाइड दी चार्ज स्फीयर होगी। अब इसका अगर हमने देखना हो कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे। मसलन तो ये हमें एक्स वाई जी डिफाइन करेंगे, उसके हिसाब से इस ई की डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं बाय फाइंडिंग ए यूनिट वेक्टर, जिसमें आई जे के यूनिट वेक्टर की फॉर्म में एक आपके पास वेक्टर आ जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज बॉडी, ये आर जो है फर्ज करें डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज बॉडी, ये जो कैपिटल आर है ये रेडियस ऑफ द चार्ज बॉडी है, यानी उसकी सरफेस है, रेडियस उस चार्ज बॉडी की सरफेस है। यहाँ तक आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनसाइड है, ये वाला पोर्शन इस आर से इस ज़ीरो तक ये इनसाइड है, और आर से आगे ये आउटसाइड ऑफ द चार्ज बॉडी है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस सिचुएशन का होगा कि इनसाइड दी हॉलो चार्ज वो ज़ीरो होगा, ये जो रेड लाइन है ज़ीरो को शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। सरफेस में मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है के क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, और आउटसाइड दी चार्ज बॉडी इस रिलेशन को फॉलो करेगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये कर्व फॉलो कर रही है। तो दैट्स इट फॉर हॉलो चार्ज स्फीयर। नेक्स्ट हम किसी और सिचुएशन पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।